क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द मैनेजर ऑफ अ होटल प्रोवाइडिंग लॉजिंग फैसिलिटीज वांट्स टू एक्सपांड इट्स सर्विस टू इंक्लूड मैनुअल बुकिंग, ठीक है, रिजर्वेशन और कैंसलेशन ऑफ रेलवे टिकट फॉर हिज क्लाइंट्स, ठीक है। मैनेजर है होटल का जो कि प्रोवाइड करता है लॉजिंग का फैसिलिटीज़। अब वो क्या करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है अपनी सर्विसेज। और एक्सपांड करके कौन सा काम करना चाहता है वो मैनुअल बुकिंग करेगा, यानी कि टिकट्स की मैनुअल बुकिंग किस चीज़ की, रेलवे टिकट्स की, ठीक है। तो वो रिजर्वेशन और कैंसलेशन जो भी करेगा ऑनलाइन ना करते हुए मैनुअल टिकट ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहा है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। पहले तो वो सिर्फ लॉजिंग फैसिलिटीज़ देता था, अब मैनुअल बुकिंग और की भी फैसिलिटीज़ दे रहा है। He does not wants to have an electronic booking due to operational facility difficulty, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग नहीं देना चाहता, फैसिलिटीज़ नहीं देना चाहता ड्यू टू ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी की वजह से, ठीक है। तो वो मैनुअल बुकिंग ही करवाएगा, की फैसिलिटीज़ देगा, ठीक है। ही हैज़ ही हैज़ ही हैज़ अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब नीचे दी गई हुई इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, भले ही आपको फर्स्ट लाइन पढ़ते हुए आपको लगेगा ये होटल बिजनेस का क्वेश्चन दिया गया है, बट इन्होंने क्या बोला है, होटल बिजनेस का ही, होटल का मैनेजर ही है जो कि उसने अब दूसरी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट की है लॉजिंग के साथ साथ ही। अब वो मैनुअल बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स की भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे अब हम पढ़ते हैं। अब बहुत ही आप क्या करते हो, तुरंत आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आपको यहाँ लिखा हुआ है प्रपोर्शन ऑफ अ रेंट अलोकेटेड फॉर ऑफिस स्पेस, यानी कि ये क्या है, अलोकेटेड फॉर ऑफिस स्पेस, यानी कि ये जनरल कॉमन जो खर्चा था, ये कॉमन खर्चा पहले भी लगता था, लेकिन अब ये सर्विस हमने न्यू सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट की है, तो इस सर्विस को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन अलोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल कॉमन एक्सपेंसेस जो था, अब उसमें से हमने इसको अलोकेटेड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। तो अलोकेट किया है ऑफिस स्पेस को, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ रेंट अलोकेटेड फॉर ऑफिस स्पेस, ठीक है। ये खर्चा हमें पहले भी लगता था, अब भी लग रहा है। अब हमने सर्विस एक्स्ट्रा एक दूसरी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी वो खर्चा क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। तो अलोकेटेड एक्सपेंसेस है। आगे दिया गया है जनरल टेलीफोन एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू दिस सर्विस, ठीक है। ये भी क्या है, पहले से ही लगते थे, लेकिन अब ये वाली न्यू सर्विस हम प्रोवाइड करें तो इसको भी कुछ पोर्शन अलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल कॉमन सर्विसेज थी जो हम पहले भी प्रोवाइड करते थे, अब लेकिन इस सर्विस को हमने कुछ अलोकेट किए हैं कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों भी कॉस्ट है, प्रपोर्शन ऑफ रेंट या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब तीसरा क्या दिया गया है, प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी चार्जेस। देखो प्रपोर्शन वर्ड भी यूज़ किया है, अलोकेटेड वर्ड भी यूज़ किया है। तो प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी चार्जेस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अलोकेटेड, तो ये अलोकेटेड एक्सपेंसेस है तीनों भी, ठीक है। आगे दिया गया है सैलरी टू पर्सन एक्सक्लूसिवली डूइंग द बुकिंग ऑफ अ टिकट, यानी कि ये तो एक्सक्लूसिव इसी प्रोजेक्ट को, स्पेसिफिक इसी प्रोजेक्ट को ही लगने वाला है, इसी सर्विसेज के लिए ही लगने वाला है। एक्सक्लूसिवली बोला है कि ये बुकिंग ऑफ टिकट्स, यानी कि जो मैनुअल हम बुकिंग कर रहे हैं ना, तो एक बंदा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सैलरी हमको लगी हुई है। दूसरा बोला है मोबाइल फ़ोन चार्जेस एक्सक्लूसिवली टू पर्सन बुकिंग टिकट्स। अब वो पर्सन जो बंदा बुक कर रहा है टिकट्स बुक कर रहा है, तो उसको मोबाइल भी देना पड़ेगा, तो उसकी मोबाइल के चार्जेस है 3000। शेयर ऑफ जनरल मिसलेनियस फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलोकेटेड, तो पहले 3 एक्सपेंसेस अलोकेटेड थे, फिर उसके बाद ये वाला भी एक्सपेंस क्या है, अलोकेटेड है, जनरल फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ये। उसके बाद कन्वेंस इनकर्ड टू बुक टिकट्स। अब आप बुक मैन्युअली टिकट करने जा रहे हो, तो आपको उस पर्सन को आपने कुछ कन्वेंस भी दिया होगा ताकि वो मैनुअल जाकर टिकट्स बुक करके आए। टू एंड फ्रो चार्जेस टू नियरेस्ट बुकिंग स्टेशन फिक्स्ड पर मंथ के लिए ये फिक्स्ड है, तो ये कॉस्ट कितनी है, 4000 है। तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक कॉस्ट है, बिकॉज किसी प्रोजेक्ट के लिए लगी है। तो 4 हमको जो एक्सपेंस दिए गए हैं वो अलोकेटेड एक्सपेंसेस है, पहले 3 और उसके बाद ये वाला शेयर वाला, और बाकी जो 3 है वो हमको स्पेसिफिक कॉस्ट दिए गए हैं, ओके। तो ये आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। आगे दिया गया है आपको
पर मंथ, ये देखो, ये आप देखना अगर भूल गए तो फिर तो आपका आंसर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि आंसर आपका रॉन्ग हो जाए। यहाँ तो आप अच्छे से पढ़ लिया कि फिक्स्ड एक्सपेंस ये पर मंथ है, लेकिन ये सारे भी मंथली ही दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस पर मंथ दिए गए हैं। आगे दिया गया है मैनेजर एस्टिमेट्स दैट देयर विल बी 2500 बुकिंग्स पर मंथ फॉर 3 months ऑफ द पिक सीजन। ठीक है, उन्होंने अब नंबर ऑफ बुकिंग्स की बात कर रहे हैं। ऊपर जो आपको अभी तक डेटा दिया गया था वो कॉस्ट का दिया था, कुछ कॉस्ट आपको स्पेसिफिक दी गई थी, कुछ कॉस्ट अलोकेटेड दी गई थी। एंड अब आगे पूछ रहे हैं मैनेजर एस्टिमेट दैट देयर विल बी 2500 बुकिंग्स पर मंथ फॉर 3 months। पहले 3 महीनों के लिए नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी हो सकती है? 2500। फिर उसके बाद वो पिक सीजन होगा, फिर 1000 बुकिंग फॉर नेक्स्ट 2 मंथ के लिए 1000 बुकिंग। एंड उसके बाद बोला है 700 फॉर मंथ्स ड्यूरिंग रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, रिमेनिंग पीरियड अब 3 month प्लस 2 months यानी कि 5 months, टोटल 12 months होते हैं। तो 12 - 5 यानी कि 7 months बचे। तो इन 7 months में कितनी बुकिंग होंगी? 700 की बुकिंग्स होंगी। ठीक है, तो आपको ये बुकिंग्स बताई है और ये आपको पूरे साल की बुकिंग्स बताइए। पहले 3 महीनों की बुकिंग्स अलग और ये पर मंथ की बुकिंग बताई है। ठीक है, तो आपकी हर मंथ क्या हो रही है? मंथ में बुकिंग्स आपकी चेंज हो रही है। ऊपर जो आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दिया गया था वो पर मंथ दिया गया था, लेकिन ये बुकिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन है पूरे साल की दी गई है। लेकिन पहले 3 महीने के लिए अलग बुक नंबर ऑफ बुकिंग्स है, फिर अलग 2 महीने के लिए, फिर अलग 7 महीनों के लिए नंबर ऑफ बुकिंग्स अलग है। आगे बोला है ही कैन नॉट चार्ज मोर देन प्रिवेलिंग रेट। अब वो बुकिंग आप कर रहे हो तो आप सामने वाले बंदे से आप बुक करके दे रहे हो उसको, तो आप उससे कुछ ना कुछ चार्ज करोगे। ठीक है, तो अब जो आप चार्ज करोगे तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कितना कर सकते हो? 30 पर बुकिंग चार्जेस बाय अनादर एजेंट। वो कह रहा है ही कैन नॉट चार्ज मोर देन, आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते प्रिवेलिंग रेट। यानी कि अगर आप किसी और एजेंट के पास जाते हो, तो क्लाइंट अगर किसी और एजेंट के पास जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एजेंट कितने में टिकट बुक करके देता है? 30 रुपीज़ में। ठीक है, अगर आपके पास वही क्लाइंट आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे 30 रुपये लोगे। अफकोर्स ही बात है, 30 रुपये से ज़्यादा लिया तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो इट मीन्स ये जो हमको दिया गया है, ये क्या दिया गया है आपको? मैक्सिमम बुकिंग रेट दिया गया है, मैक्सिमम सेल्स प्राइस बोल सकते हो आप। आपको मैक्सिमम इतना आप चार्ज कर सकते हो बुकिंग की प्राइस। ठीक है, अब आपको रिक्वायर्ड 3 क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट पर बुकिंग, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर बुकिंग। इन शॉर्ट, न्यूमरेटर में हमारा आएगा टोटल कॉस्ट, डिवीजन में आएगा हमारा नंबर ऑफ बुकिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ बुकिंग्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट पर बुकिंग। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द मैनेजर। प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल आपको कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट में आप क्या करोगे? कॉस्ट आपको दी गई है, आपको अभी क्या चाहिए? रेवेन्यू भी चाहिए। अगर आपको रेवेन्यू भी पता चल गई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अगर मैंने किया तो रेवेन्यू आपको पता है मैक्सिमम हम 30 ही चार्ज कर सकते हैं। 30 ये पर बुकिंग है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट भी पर बुकिंग मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो भी पर बुकिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है व्हाट शुड बी द एवरेज मिनिमम वॉल्यूम टू जस्टिफाई द सेटिंग अप ऑफ अ न्यू सर्विस। तो वो बोल रहे हैं कि आपको अगर मिनिमम वॉल्यूम यानी कि कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स आप करोगे, एवरेज वो भी बोला है, एवरेज मिनिमम बुकिंग्स, मिनिमम वॉल्यूम, ताकि ताकि वो क्या बोल रहे हैं, आप न्यू सर्विसेज स्टार्ट कर सको। इट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे ना, देखो एक्सपेंसेस को हमने दो कैटेगरीज में बाइफरकेट किया था, एक तो अलोकेटेड, दूसरा है स्पेसिफिक। तो जो स्पेसिफिक कॉस्ट है आपकी, तो वो तो भी हमारी न्यू प्रोजेक्ट से हम मिनिमम इतना वॉल्यूम सेल करने, इतनी बुकिंग सेल करेंगे ताकि हमारा मिनिमम कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट रिकवर हो जाए। बिकॉज जनरल कॉस्ट तो हमें वैसे भी लगता था, जनरल कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट भी मान सकते हैं, यानी कि वो हमें फिक्स नहीं बोलूँगी, लेकिन वो
जनरल है, वो पहले भी हमें लगते थे, अगर हम ये सर्विस ना प्रोवाइड करते तो भी लगते थे। ठीक है, तो उसको अगर इग्नोर करें तो नॉर्मल जो हमारे वेरिएबल स्पेसिफिक वेरिएबल कॉस्ट है उतना, ताकि हमारा रिकवर हो सके, तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ बुकिंग सेल करने पड़ेंगे, तो ये आपको निकालना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, आपको डायग्रामेटिकली आपको पूरा वापस से एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपको दिया गया था, आपको मैनेजर होटल का मैनेजर है जो कि प्रोवाइड कर रहा है लॉजिंग फैसिलिटीज़। अब वो अपनी सर्विसेज एक्सपांड कर रहा है। क्या एक सर्विसेज एक्सपांड कर रहा है, वो मैनुअल बुकिंग कर रहा है रेलवे टिकट्स की। उसके बाद उन्होंने हमें कॉस्ट दिया था, और वो कॉस्ट दिया था पर मंथ, जो कि कुछ कॉस्ट स्पेसिफिक था, कुछ अलोकेटेड था। एंड उसके बाद आपको नंबर ऑफ बुकिंग्स दी गई थी। नंबर ऑफ बुकिंग्स जो दी गई थी वो दी गई थी 2500 पर मंथ। पहले 3 महीनों के लिए 2500 के नंबर ऑफ बुकिंग्स आ सकते हैं हमारे, वो हमारा पीक सीज़न होता है। फिर उसके बाद मॉडरेट सीज़न आता है 2 महीनों का, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक 1000 पर मंथ बुकिंग्स आती है। उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग मंथ्स, यानी कि रिमेनिंग मंथ्स कितने बचे, 7 मंथ्स, तो उसमें हमारी पर मंथ बुकिंग्स कितनी आती है, 700 पर मंथ्स आती है। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम ही कैन चार्ज। अब ये जो मैनेजर है मैक्सिमम पर बुकिंग कितना चार्ज कर सकता है, 70, बिकॉज दूसरे किसी एजेंट के पास भी जाओ तो वो कितना चार्ज करता है, 30 पर बुकिंग लेता है। अब क्वेश्चन में पूछा था टोटल कॉस्ट पर बुकिंग, टोटल कॉस्ट पर बुकिंग, तो देखो आपने क्वेश्चन में ही आपको टोटल कॉस्ट दिया गया है, दोनों स्पेसिफिक और अलोकेटेड, तो इन दोनों को आप टोटल लिखोगे तो टोटल कॉस्ट, और ये मंथली है तो टोटल कॉस्ट पर मंथ आपको मिल गया, आपको टोटल कॉस्ट मिल गया। लेकिन उन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट पर बुकिंग, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, एवरेज बुकिंग से। लेकिन ये पर बुकिंग जो है ये आपको ऊपर की कॉस्ट अगर पर मंथ है, तो मुझे जो एवरेज बुकिंग है उसे भी पर मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ रहा है ना आपको, कॉस्ट आपको पर मंथ दिया गया है, तो नंबर ऑफ बुकिंग्स जो है वो भी पर मंथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हमें पूरे साल की दी गई है, और हर मंथली कुछ ना कुछ चेंज होती जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज नंबर ऑफ बुकिंग्स निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज नंबर ऑफ बुकिंग्स निकालना तो आपको सिंपल है, आप वो खुद ही निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, 2500 पर मंथ है, इंटू 3 करेंगे, 1000 इंटू 200 करेंगे, 700 इंटू 7 करेंगे, तो आपको जो भी आया, आपको अमाउंट जो भी आई, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करोगे। ठीक है, तो आपको एवरेज डिमांड, एवरेज बुकिंग्स पर मंथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम रेवेन्यू आप जो चार्ज कर सकते हो पर टिकट, एक टिकट पर आपको बोला था पर बुकिंग, उन्होंने बोला था 30 रुपये ले सकते हैं, पर बुकिंग बोलो या फिर पर टिकट बोलो, आप 30 रुपये चार्ज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल कॉस्ट पर बुकिंग आपने कॉस्ट भी निकाल दी है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे ये, तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। कॉस्टिंग AMA में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, आप सेकंड क्वेश्चन पे तभी जंप कर सकते हो जब आप फर्स्ट कैलकुलेट करोगे। अगर फर्स्ट कैलकुलेट आंसर रॉन्ग किया है तो आपकी आगे की भी मेहनत पानी में जाने वाली है, बिकॉज वो लिंकिंग में ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट पर फर्स्ट के हिसाब से वो भी आ जाएंगी, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। तो आपको अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपका इसका आंसर 30 आएगा, और कॉस्ट 30 आएगी, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में जो सेल प्राइस दी गई है वो भी 30 है, तो प्रॉफिट आपका नील आएगा। ठीक है, लेकिन फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर तो ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है, ये दोनों भी कॉस्ट लेकर निकाली गई है, अलोकेटेड वाली भी जनरल वाली भी। लेकिन अलोकेटेड वाली तो वो हमें पहले भी लगती थी, तो हम क्या करेंगे ना, सिर्फ स्पेसिफिक कॉस्ट लेकर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो उन्होंने बोला इग्नोरिंग अलोकेटेड कॉस्ट, तो मैक्सिमम रेवेन्यू आपका कितना होगा, मैक्सिमम 30 रेवेन्यू है आपका, नंबर ऑफ बुकिंग से आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू मिलेगा, और उसमें से हम सिर्फ स्पेसिफिक कॉस्ट लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो आते हैं हम हमारे आंसर पर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर बुकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट पर बुकिंग। तो आपने क्या किया, कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट को बाइफरकेट किया। तीन कॉस्ट आपके स्पेसिफिक थे, पर्सन की सैलरी, मोबाइल के एक्सपेंसेस और कन्वेंस। तो ये स्पेसिफिक कॉस्ट आ गया। उसके बाद शेयर ऑफ अदर ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स शेयर ऑफ बोला है, यानी कि ये अलोकेटेड वाले हैं। तो ऑफिस स्पेस, टेलीफोन, सिक्योरिटी मेंटेनेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये आपके जनरल वाले हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था तीन स्पेसिफिक है, चार अलोकेटेड वाले हैं। तो टोटल कॉस्ट मुझे मिल गई 36,000। ठीक है, 36,000। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बाइफरकेशन करके लिख देना है, स्पेसिफिक अलग और अलोकेटेड अलग। एज इट इज क्वेश्चन से उठा के लिख नहीं देना है, उसको बाइफरकेट करके लिखना है। तो अब मुझे टोटल कॉस्ट न्यूमरेटर मिल गया 36,000, डिवाइड मुझे करना पड़ेगा एवरेज नंबर ऑफ बुकिंग्स पर मंथ, बिकॉज ये कॉस्ट जो दी गई है ये पर मंथ दी गई है। तो बुकिंग्स भी मुझे नंबर ऑफ बुकिंग्स पर मंथ निकालनी पड़ेगी। तो 2500 बुकिंग्स पहले 3 महीने थी, फिर 1000 बुकिंग्स अगले 2 महीने एंड 700 बुकिंग्स अगले 7 महीने। ये तो हुए पूरे ईयर के। तो डिवाइडेड बाय साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, मुझे मंथली निकालना है। तो डिवाइडेड बाय 12 किया तो 1200 पर बुकिंग्स जो होंगे पर मंथ होंगे। ठीक है, पर मंथ इतने बुकिंग्स होंगे, वो भी एवरेज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट पर बुकिंग, तो टोटल कॉस्ट पर मंथ ये जो हमने निकाली 36,000 डिवाइडेड बाय टोटल बुकिंग्स पर मंथ, एवरेज बुकिंग पर मंथ से डिवाइड किया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया टोटल कॉस्ट पर बुकिंग। याद रखना कॉस्ट है ये, कॉस्ट, वो भी पर बुकिंग या पर टिकट भी आप बोल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है टू अचीव इन अ फुल ईयर। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो देखो आपको रेवेन्यू बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 रुपये चार्ज कर सकते हो पर बुकिंग, और आपने कॉस्ट भी निकाला पर बुकिंग। तो कॉस्ट माइनस बुक रेवेन्यू अगर आप करते हो, टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू 30 है, कॉस्ट 30 है, तो 30 - 30 रेवेन्यू कितना आ गया, सॉरी प्रॉफिट कितना आया, ज़ीरो। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा ज़ीरो आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अज्यूमिंग दैट द अदर ओवरहेड्स, जो अदर ओवरहेड्स था, विल एनी वे एग्जिस्ट इवन इफ द सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड। जो अलोकेटेड वाले एक्सपेंसेस थे जिनको हम अदर ओवरहेड्स बोल रहे हैं, वो तो एनी वे एक्सपेंसेस वो इनकर्ड होने ही वाले थे, चाहे आप ये बुकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करो या ना करो। ठीक है, तो हमने क्या किया, द मैनेजर कैन होप टू अचीव अ प्रॉफिट। तो मैनेजर क्या कर सकता है, होप कर सकता है प्रॉफिट अचीव करने के लिए। तो हमने क्या किया, वापस से हमने लिया रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारा है 30, और टोटल अब देखो हम ईयर का ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बुकिंग्स ली गई है, ये मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज डिमांड पर मंथ ली है। ठीक है, ये मंथली मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। एवरेज डिमांड पर मंथ मेरी कितनी थी, 1200। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1200 की लिया है, 1200 इंटू रेवेन्यू किया, ये मंथली डिमांड ली है। ठीक है, तो 36,000 मेरा रेवेन्यू आया। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो कि स्पेसिफिक है, सिर्फ स्पेसिफिक वाला 27,000 मैंने लेस किया। आपको दिखाती हूँ, देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चन 1 में ही क्या किया था, कॉस्ट को बाइफरकेट किया था। आप पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही कॉस्ट को बाइफरकेट नहीं करते तो आपको वापस करना पड़ता था। तो ये स्पेसिफिक मेरा 27,000 ये सिर्फ मैं ले रही हूँ, बाकी अलोकेटेड वाला नहीं ले रही हूँ। तो लेस किया मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो कि स्पेसिफिक था 27,000। तो जो मुझे प्रॉफिट बचा वो है 9,000। तो मैनेजर को अलोकेटेड एक्सपेंसेस को इग्नोर करने के बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम रीड करते हैं, वो उन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी द एवरेज मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम कितना चाहिए होगा टू जस्टिफाई द सेटिंग अप ऑफ अ न्यू सर्विसेज। न्यू सर्विसेज जो है आप वो चालू कर सको, उसके लिए आपको मिनिमम बुकिंग्स कितनी करनी चाहिए। तो देखो मिनिमम बुकिंग्स हम कैसे निकालेंगे, आपको न्यू सर्विस स्टार्ट करने के लिए आपका कम से कम इतना होना चाहिए कि आप कम से कम आपका वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो स्पेसिफिक कॉस्ट है 27,000 का, ये तो भी हम रिकवर कर सके। ठीक है, तो आपको मिनिमम डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना रखना है, मिनिमम आपको इतना रिकवर करना है 27,000। ठीक है, और आपको पता है कि फिक्स्ड हम ज़्यादा से ज़्यादा
हम कितना चार्ज कर सकते हैं पर बुकिंग, मुझे रेवेन्यू कितना मिल सकता है, एक टिकट का ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 रुपीज़ चार्ज कर सकती हूँ। तो 27,000 मुझे रिकवर करने हैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट, और मैं पर टिकट 30 रुपये ले सकती हूँ। इट मीन्स मुझे नंबर ऑफ वॉल्यूम बुकिंग्स कितनी सेल आउट करनी पड़ेगी ताकि मैं प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आऊँ, तो वो है 900। इन शॉर्ट आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने जो ब्रेक इवन वाला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो ब्रेक इवन आता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको मिनिमम वॉल्यूम जस्टिफाई करना है ताकि आपका मिनिमम स्पेसिफिक कॉस्ट तो भी आप रिकवर कर सकते हो। तो वे वेरिएबल कॉस्ट न्यूमरेटर में हमने लिखा है, वो भी स्पेसिफिक वाला, डिवाइडेड बाय आपने रेवेन्यू लिखा है। तो इतनी बुकिंग्स आपको सेल करनी पड़ेगी। तो मिनिमम एवरेज वॉल्यूम टू सेट अप द सर्विस विल बी अमाउंट नीडेड टू रिकवर द स्पेसिफिक कॉस्ट। एटलीस्ट हम स्पेसिफिक कॉस्ट तो भी रिकवर कर सके पर मंथ। तो मिनिमम एवरेज नंबर ऑफ बुकिंग्स 900 हमें मिल गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।